साथियों गुड आफ्टरनून। जैसे कि आपको पता है कि जब से हमने प्रमुख चार मांगों को लेकर मुद्दा उठाया है, कम से कम इस चीज़ को उठाते हुए 4-5 महीने हो गए। यानी विधानसभा चुनाव के बाद हमने प्रमुख चार मांगों को बहुत तेज़ी से उठाया, जिसमें ओबीसी के रुके हुए 800 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ। साथ में 2400 लगभग वो अभ्यर्थी हैं सभी कैटेगरी के जिनके स्कूल चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, उनको नियुक्ति दी जाए। और साथ में जो प्रयोगशाला के 1696 जो माननीय हाईकोर्ट का आदेश दिया था, जिसमें मई महीने में 2 महीने पूरे हो रहे थे, ठीक है, कि 2 महीने के अंदर की जाए, उसके बाद भी हम उसको मांग को निरंतर उठा रहे हैं। साथ में एक अपनी जो फर्जी दिव्यांगों वाला, तो अपन जो 4 मांगों को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे थे, उस समय ऐसा डीएड बीएड का लेकर कोई मैटर ही नहीं था। अपना पूरा उद्देश्य था कि जो प्रमुख 4 मांगे हैं वो क्लियर हो, ठीक है। अब माननीय हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया है, तो 11 अगस्त के बाद जो मैटर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाईकोर्ट का जो 11 अगस्त का जो ऑर्डर है, उसके तहत अब एलिजिबल नहीं माना है, तो वो संख्या अब कम हो गई है। हालांकि इससे पहले हमने ऐसा कुछ भी नहीं उसमें इंक्लूड किया था कि ऐसा कुछ रहा हो, लेकिन वो माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, न्याय का आदेश है, तो उसमें कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये समझने वाली बात है। आप देख सकते हैं, हमने ये लेटेस्ट जब लिखवाया था, अभी हाल ही का रिसेंटली लेटर था ये 20/6/2024 को, जैसे यहाँ पर डेट लिखी हुई है। तो हमने जो रामेश्वर शर्मा जो विधायक हैं हजूर विधानसभा के भोपाल में, हमने वहाँ पर अपनी प्रमुख मांग को लेकर लिखवाया था। प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को रुके हुए एवं वेटिंग के समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने बाबत, ठीक है, नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, और तो हमने उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की थी। देखो, प्राथमिक शिक्षक 2020 में बिना किसी कारण ओबीसी के नियुक्ति पत्र आदेश रुके हुए हैं, उनको जारी किया जाए, एवं जिला चॉइस फिलिंग स्कूल चॉइस फिलिंग मतलब वेटिंग में रखे गए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं, उन जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस कारण इन ओबीसी के अभ्यर्थियों, वेटिंग के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों, प्रयोगशाला के एवं फर्जी दिव्यांगों की जगह वास्तविक दिव्यांगों को नियुक्ति दी जाए। जिन मांगों को लेकर निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अपना ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। अपना तो प्रमुख उद्देश्य हमेशा से शुरुआत से पद वृद्धि रहा है, फिर उसके बाद ये रहा है। अब देखो, माननीय हाईकोर्ट का जो न्याय है उसमें हम सबको मानना ही पड़ेगा, भले हमें दुख हो, कुछ भी हो, अब है तो है, ठीक है। हमने इसके लिए पूरी दमखम पूरी लगाई है। भोपाल में निरंतर प्रत्येक मंत्री से मिले हैं प्रत्येक बार, और हमने इससे दिल्ली तक इस आवाज़ को उठाया है। आप देख सकते हैं, शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी इसको पीएमओ को ज्ञापन सौंपेंगे, ज्ञापन, ठीक है। इसको शिक्षा विभाग द्वारा कराई जा रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर 30 जुलाई को जंतर मंतर नई दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती संघ के संयोजक मंगल सिंह ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के साथ स्कूलों की चॉइस फिलिंग भी करा ली गई, लेकिन एक साल हो गई, लेकिन अभी तक नियुक्तियां नहीं दी गई है। ये आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देख सकते हैं, ये जो पद हैं, आपको मैं बता दूं, पहली काउंसलिंग के बचे हुए 525 पद, इसमें प्राथमिक से देखो, इसमें उच्च माध्यमिक के 62 पद बचे हुए हैं, माध्यमिक शिक्षक के 77 पद बचे हुए हैं, और प्राथमिक शिक्षक के 525 ये पद हैं। ये जनजाति कार्य विभाग के हैं, और 27/7/2023 के हैं। ये जो वो है, चाहे उस समय वेटिंग क्लियर होनी थी, लेकिन ये टाइम क्योंकि संयुक्त काउंसलिंग हुई थी, तो स्कूल शिक्षा विभाग ने 525 पदों को क्लियर अभी तक नहीं किया है, तो इस मुद्दे को भी निरंतर उठा ही रहे हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये देखो, प्रयोगशाला का जब हाईकोर्ट का जब फैसला आ गया था 2 महीने का, तो उस समय जब न्यूज अपडेट हुई थी तब है। हाईकोर्ट का फैसला 2 माह में करनी होगी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ठीक है। ये देख लो, 2 महीने के अंदर लोक शिक्षण संचालनालय को 1696 पदों पर प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति करना होगी। प्राथमिक शिक्षक से ये सभी जो जिसमें जो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी प्रवीण कुमार, सतीश कुमार, पहलवान अहिरवार, अहमलता और मोनी रोनी, मतलब ये 4-5 लोग थे जिन्होंने याचिका लगाई थी, ठीक है। प्रयोगशाला शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश दिया। हालांकि ये पद ट्राइबल विभाग के हैं। उत्तरी संघ संयोजक मंगल सिंह ने बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की प्रथम काउंसलिंग में मार्च 2023 में हुई। इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 11,098 और ट्राइबल विभाग के इसमें गलत लिखा है उन्होंने, ट्राइबल विभाग के थे 11,098 और डीपीआई के थे 7,429, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, तो इसमें भी 1696 का सारा कुछ मेंशन किया गया है। यार ये देखो,
अब आप ये देखो, नरेंद्र तोमर जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा को, वहाँ भी हमने लेटर लिखवाया था। तो यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में बिना किसी कारण ओबीसी के 800 नियुक्ति आदेश रुके हुए हैं, उनको जारी किए जाने हैं। एवं जिन समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों को जिला चॉइस में लगभग 2400 वेटिंग में है। आप अनुमान लगाइए ये कितने अभ्यर्थी वेटिंग में है। ये मैंने कब लेटर लिखवाया था? 11 मार्च 2024 को, ठीक है, 11 मार्च 2024 का है, ठीक, देख सकते हैं आप, ठीक है, 11/3/2024 है ना। तो हमने 800 उन अभ्यर्थियों की भी मांग उठाई जो जिसमें उसमें तो कोई डीएड बीएड नहीं था, सब शामिल थे। तो उस समय हमने मांग उठाई कि 800 अभ्यर्थी जो कि ओबीसी अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं उनको जारी किया जाए। साथ में 2400 जो सभी वर्गों के अभ्यर्थी हैं, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल सब हैं, सभी वर्गों के अभ्यर्थियों की जो वेटिंग क्लियर की जाए। हमने इसको लेटर को लिखवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, माननीय श्री मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल। तो हम ये चाह रहे हैं कि अब देखो, अब ये संख्या हो गई है कम, क्योंकि अब जो पहले 800 अभ्यर्थी ओबीसी होल्ड में, तो लगभग इसमें 50% तो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे, जैसा कि आपने देखा है। और 2400 वेटिंग है, इसमें 2400 वेटिंग है। अब इसमें वेटिंग कितनी बची? 1200 वेटिंग बची, मतलब अब ये टोटल अभ्यर्थी 1500-1600 बच रहे हैं। अगर हम अभी पूरी दमखम लगाएं, पूरी तरीके से मेहनत करें, शिक्षा विभाग में जाके डीपीआई पे जाके अपना प्रदर्शन करें, मांग करें, तो निश्चित रूप से अब ये वेटिंग क्लियर होना बिल्कुल लाजमी है। इसीलिए निरंतर प्रयोगशाला की मांग भी उठानी चाहिए। देखो, माननीय हाईकोर्ट का आदेश है और कंटेम्प्ट भी लगा हुआ है ना, तो उसका कहीं ना कहीं उसको लेकर हम ज़रूर करना चाहिए, है ना। आते आप आज भी पोर्टल पर डला हुआ है। तो अब जो वेटिंग है वो ज़्यादा नहीं है, और ना ही है जो ओबीसी होल्ड में अभ्यर्थियों की संख्या कम है, लेकिन 800 जो पोस्ट हैं वो बिल्कुल ज़रूर पोस्ट हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये टोटल अब इनकी संख्या आधी हो गई है, 3200 यानी 1600 हैं, मतलब 2400 वेटिंग में है और 800 भी होल्ड में है। तो 1200 और 400 कितने हो गए? तो लगभग 1600 पद हैं। अब वेटिंग और होल्ड ज़्यादा नहीं है, संख्या इनकी आधी हो गई है, तो अभी इनका क्लियर होना बहुत आसान है। तो अब आपको पूरी दम लगाने की ज़रूरत है, सभी अभ्यर्थियों को जागृत होने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ठीक है साथियों, ये दिखाते हैं आपको, ये आपने देख ही लिया है प्रयोगशाला के लिए जो मांग की है। अब ये देखिए, हाल ही में अभी जो लेटर लिखवाया था 26/6/2024, 26 जून को ये लेटर लिखवाया हमने, फिर दोबारा भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं इसमें, ठीक है। 800 नियुक्ति पत्र के उनको जारी किया, साथ में 2400 वेटिंग। आप देख सकते हैं कि निरंतर हमने प्रयास किया है कि प्रमुख 4 मांग को लेकर हम जो बात कर रहे थे कि ओबीसी होल्ड क्लियर किया जाए, वेटिंग लिस्ट क्लियर की जाए, और 1696 प्लस 525 पद उनको भी भरा जाए, और साथ में ये जो भी है। तो कहने का मतलब है पूरी कोशिश की है। अगर आप अभी भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, देखो जहाँ तक है ओबीसी अभ्यर्थियों ने काफ़ी कोशिश भी की है, और उनका एक कोर्ट का मैटर भी है, अपने कोर्ट के केस पे ध्यान दे रहा है, उनको ज़रूरी भी है, देना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनको देना चाहिए कि, है ना, अपने कोर्ट केस में भी उनको ध्यान देना चाहिए। और साथ में तो उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा जो वेटिंग में हैं, जिनमें सभी वर्गों के हैं, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, सभी कैटेगरी, तो उसमें सिर्फ संख्या 1200, भैया 1200 की ज़्यादा नहीं है ना। अगर आप दमखम लगाएं तो आपकी वेटिंग क्लियर होना, आपका होल्ड क्लियर होना, सब कुछ क्लियर होना बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो जाएगा अगर आप मेहनत करेंगे तो, और संभावना भी। तो हमने तो निरंतर प्रयास किया है, हर दम लगाई है हमने तो, ठीक है। और ये देखिए, जब जंतर मंतर पे दिया था वहाँ भी प्रमुख 4 मांगे देख सकते हैं आप, ये देखिए, है ना, ये आप देख ही सकते हैं, ये देखिए आप, प्रधानमंत्री कार्यालय डाक, मतलब तो आपने तो जंतर मंतर पे अपनी आवाज़ उठाई है ना। ये देखिए, वहाँ भी ज्ञापन गया था, वहाँ प्रमुख 4 मांगे आप पढ़ ही सकते हैं, साफ साफ लिखा है, बिना किसी आदेश के रोके गए 882 ओबीसी अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किए जाएँ, जिला चॉइस फिलिंग एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी किए जाएँ, माननीय हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए प्रयोगशाला के 1696 एवं 525 पदों पर प्रक्रिया की जाए। साथ में फर्जी दिव्यांगों को मेंशन है। लेकिन आप समझ सकते हैं यार, हमने कभी भी जब दमखम से जब हमने आवाज़ उठाई है तो पूरे मांगों को उठाया है, बिल्कुल तरीके से उठाया और निष्पक्ष तरीके से उठाया है। साथियों, आप देख सकते हैं, अगर आप अभी भी जागृत नहीं हैं, अब तो देखो वेटिंग की संख्या बहुत कम हो गई है, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट के आदेश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो क्लैरिफिकेशन हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट से 8/4/2024 को, और उससे पहले जैसे कि 11 अगस्त 2023 को ऑर्डर आ ही गया था कि अब जो है बीएड को एलिजिबल नहीं माना जाएगा, और जिसका आप जो है आज प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं कि
11 अगस्त के बाद जो नियुक्तियाँ हुई हैं 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद उनको जो बाहर किया जा रहा है, तो अब है तो है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब इतना ज़रूरी है कि अब जो बीएड अभ्यर्थियों को नहीं लेंगे, ठीक है, तो अब है वो संख्या लगभग 50% हो गई है। तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। और अब आप चाहें तो वेटिंग भी क्लियर हो सकती है, ओबीसी होल्ड भी क्लियर हो सकता है, लेकिन आपको मजबूती से लड़ना होगा, पूरी दम लगानी होगी और अपने हक और अधिकार के लिए। तो सब कुछ पॉसिबल है, नहीं तो मैं मान लीजिए सब कुछ भूल जाइए, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ से भर्ती क्लोज करने का भी एक फंडा जरूर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि भी हाल ही में कम एज वालों का भी डिसीजन आया माननीय हाईकोर्ट से, तो उनको है जो उनकी तो वैकेंसी पहले से ही सुरक्षित थी, पोस्ट उनकी रिजर्व थी, उनके नियुक्ति आदेश कभी भी जारी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कह रहा हूँ अभी जो है आपको एक काम करना होगा कि अभी जो हाल ही में आप बीएड अभ्यर्थियों को निकाल रहे हो, ठीक है, तो उन पोस्टों पर पोस्ट इंक्रीज करके आप सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि देखो ओबीसी अभ्यर्थी होल्ड हैं, बाकी के अभ्यर्थी होल्ड तो है नहीं, तो बाकी मैं आपको बता दूं कि जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उसमें ओबीसी अभ्यर्थी बहुत है ही नहीं, नाम मात्र 1% लोग हैं उसमें, ओबीसी अभ्यर्थी है नहीं, बाकी कैटेगरी के ज़्यादा लोग हैं उसमें, ठीक है। तो ओबीसी अभ्यर्थी को तो अपने होल्ड और वेटिंग के लिए दम लगाएंगे, लेकिन बाकी कैटेगरी के लोगों को भी जागना होगा। वो अपने अगर चाहते कि वो वेटिंग क्लियर हो, अगर जनरल वाले, एससी वाले और अदर कैटेगरी के जो लोग हैं ईडब्ल्यूएस में हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि हमारे सब कुछ क्लियर हो, हमारी जो है इन पोस्टों पर पोस्टिंग हो सके, तो आपको पूरी दम लगानी होगी, बार बार 10-10, 15-15 संख्या में डीपीआई में जाना होगा, प्रदर्शन भी करना होगा, मांग भी करनी होगी और आवाज़ उठानी होगी पूरी तरीके से। कमिश्नर महोदय से बार बार मिलना होगा शिक्षा विभाग में जाकर और अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। और साथ में जो है आपको माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी कई बार मिलना होगा, तब जाके आपको उनको समझाना होगा कि 800 प्लस 2400, अब ये इसमें 50% बीएड अभ्यर्थी हैं, अब इनकी संख्या मात्र 1500-1600 रह गई है, जबकि अपने पास पोस्ट भी बची हुई है। पहली काउंसलिंग के 525 जो कि संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से डीपीआई ने करवाया था, वो 525 पद बचे हुए हैं, आराम से वेटिंग क्लियर हो सकते हैं। वो 525 प्लस अगर आप प्रयोगशाला करवाते हैं तो 1696 उसमें, तो मान लीजिए अगर एसटी वर्ग के 1100 हैं तभी 500 निकलते हैं वहाँ पे 1100, मतलब लगभग आराम से वेटिंग क्लियर हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि वेटिंग क्लियर होने के लिए काफ़ी पोस्ट विभाग ने गड़बड़ भी की है। अगर वो चाहें तो आराम से है जो वेटिंग क्लियर हो सकती है सभी कैटेगरी की, जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सभी की हो सकती है, ओबीसी सभी को। तो दमखम सबको लगानी, मेहनत सबको करनी है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। हमने तो देखो हमेशा 800 प्लस 2400 हमेशा वेटिंग को इंक्लूड किया, लेकिन जो 2400 लोग हैं ना, इनमें से काफ़ी लोग कभी नहीं आए, तो अदर कैटेगरी के लोगों को जागना होगा। देखो हमारी कैटेगरी ओबीसी है ना, लेकिन हम तो सबकी मांग उठा रहे हैं, तो सभी लोगों को इस पर ध्यान देना होगा, आना होगा, तब जाके सारी चीज़ें हों वो क्लियर होंगी, ठीक है साथियों। बाकी आपको देखना है क्या करना चाहिए, मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी संघर्ष करना होगा, तभी जाके संभावनाएं बनेंगी। अब तो देखो साथियों, मेहनत ही आपके हाथ में है। अगर आप चाहते कि जॉब हो, आपका हक अपने आप आपको मिल जाए, तो आपको मेहनत एक बार और अच्छे से करना है और जीत आपकी है, जो बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है साथियों। तो ये है साथियों, हमने तो हमेशा आवाज़ उठाई है और हमेशा संघर्ष किया है, लेकिन सपोर्ट न मिलने के कारण अब हम थोड़े से, क्योंकि समय भी हमें बहुत हो गया है ना, बाकी लोग तो कहीं ना कहीं अपने कामों में लगे, लेकिन हम बेवजह अपने इसमें लगे रहे, ठीक है। लेकिन बाकी लोगों को भी अब इसमें देखना चाहिए, ठीक है साथियों। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, इसमें है वो बिल्कुल संभावना है कि आपकी जो वेटिंग है वो होल्ड है, सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं 100%, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, मेहनत के साथ करना है, मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो ज़रूर पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको मेहनत का पूरा ध्यान रखना है और मेहनत करनी है साथियों। ये अंतिम मूवमेंट, और इस समय जो चांस होने, जो वेटिंग क्लियर होने के जो चांसेस हैं, होल्ड क्लियर होने के और वेटिंग क्लियर होने के, देखो ओबीसी अभ्यर्थी अपने कोर्ट केस पे भी ध्यान देते रहें, साथ में यहाँ भी मिलते रहें, यहाँ भी ध्यान दें। आपको बार बार शिक्षा मंत्री जी से भी मिलते रहे, उन्होंने अवगत कराएं, क्लियरली बोले उनको कि अब ये संख्या बहुत कम हो चुकी है, अब आपको पोस्ट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पोस्ट हमारी बची हुई हैं उन पोस्टों पर आप वेटिंग क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। देखो त्याग थोड़ा करना पड़ेगा, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और मैं कहता हूँ कि ज़रूर आपको जो है सफलता मिल जाएगी।
तो आप वेटिंग के अभ्यर्थी और ओबीसी होल्ड अभ्यर्थी ज़रूर ध्यान दें, साथ में जो प्रयोगशाला पे चाहते हैं वो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।